फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूपी टेट के अलावा अगर आप पीजीटी टीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री और सिविक्स से या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जरूर मेरी वीडियो अवश्य देखें। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिविक्स और हिस्ट्री जरूर पूछे जाते हैं, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रैक्टिस सेट 9 का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, भाग 1। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह ठीक है डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। प्रतीकात्मक विचार, अकेंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कार्य कारण, इसका मतलब एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कार्य कारण की समझ को क्या करता है, प्रदर्शित वह कर रही, क्योंकि उसे कपड़े सुखाने के तरीकों का क्या होता है, उसे इसका ज्ञान होता है। ठीक है, उसे कपड़े सुखाने के जो तरीके होते हैं उसका क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क में से भिन्न होता है बजाय, ठीक है डैश मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तिपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकार और मात्रा। ठीक है, पियाजे के अनुसार क्या होता है, चिंतन वयस्कों में से प्रकार भिन्न होता है और बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्कों में बच्चों के सामाजिक अनुभव में विभिन्नता होती है। बच्चों की अपेक्षा वयस्कों में क्या होता है, सामाजिक करण का जो स्तर होता है वो क्या होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों का प्रश्न पूछना। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। और तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। और चौथा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। और थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर क्या करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। पहला है आंसर, जितनी समझ हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती। तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। और फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव विकास है, ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अपापनीय या मापा नहीं जा सकता, मतलब तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है मानव विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय वैध होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। और 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम इसमें देखते हैं आंसर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा हमारा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों होगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, यानी तीनों ही है इसमें। नेक्स्ट है, जो दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, वो नहीं है। ठीक है, और 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय का कार्य होता है। ठीक है, विद्यालय का कार्य क्या होता है, संस्कृति का संरक्षण, प्रकृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपरोक्त सभी। और 7 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता यानी उत्सुक होना चाहिए पढ़ाने के लिए। दूसरा, धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षण विधियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए।
शिक्षण विधि और विषयों के बारे में ज्ञान, दक्षता, अति मानक भाषण पढ़ाने में दक्षता। और 8 क्वेश्चन का राइट आंसर जैसा कि हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, धैर्य और दृढ़ता बहुत जरूरी है एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए विशेषता। ठीक है, बाकी ये शिक्षण पद्धतियां जो होती हैं, विषयों का ज्ञान वो भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 9 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। हाशिए पर स्थित वर्गों शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। फोर्थ है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, यानी मतारूपण। और 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इस शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न क्षमताओं वाले जो बच्चे होते हैं वो नियमित कक्षों में क्या होता है, सक्षम होते हैं, जो अक्षम बच्चे होते हैं। ठीक है, कई तरीके के बच्चे होते हैं, किसी प्रकार की उनके साथ प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे जो होते हैं, वो सक्षम जो बच्चे होते हैं उनके साथ शामिल करना, उनके साथ पढ़ाना, वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। यानी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, जो सक्षम बच्चे होते हैं और जो किसी प्रकार से किसी कारणवश वो किसी भी उसमें अक्षम होते हैं जो, ठीक है, शारीरिक या मानसिक जो है उनकी स्थिति में, तो इससे कहते हैं समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य। और 11 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य। और 11th क्वेश्चन का हमारा 11th क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, सत्य या असत्य। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। थर्ड है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर। या फोर्थ है परिवक्ता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। और 12th क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। और 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 2, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से ऐसे क्या होता है, विकास ऐसे नहीं होता है विकास। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या है, ये इसमें पूछा है सत्य नहीं है यानी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर वाला अवस्था के अनुपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। और 14 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 2, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो जैसा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। हम कहानियां सुना देंगे बच्चों को, महान व्यक्तियों के बारे में बता देंगे, लेकिन हम खुद अच्छा बच्चों से बर्ताव नहीं करेंगे अगर, तो बच्चे क्या होगा, उनमें सामाजिक मूल्य विकसित नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं, तो हमें उसका आदर्श रूप प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी बच्चे अच्छे मूल्य उनमें विकसित होंगे। ठीक है, खाली हम बता देंगे बोल देंगे तो उससे वो नहीं सीख पाएंगे अच्छी आदतें। चलिए
16 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समन्वयवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक संयुक्त होना, सुवक्ता होना। और 16 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यानी कोई प्रॉब्लम है विद्यार्थी को, किसी तरीके को उसको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, या परिवार संबंधी कोई चीज है, किसी चीज को लेकर परेशान रहता है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए और उसकी परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता और सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। 17 क्वेश्चन है 3, विभेदित अनुदेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों के भी कुशल प्रभावी बनते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं हम 18 क्वेश्चन का, आगे चलते हैं। और तीसरा है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और चौथा, बुनियादी तौर पर उनकी मस्की प्रकृति के कारण ही उनका महत्व, राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण भी निम्न श्रेणी वो पा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं अधिगमकर्ता, उच्च स्तरीय संवेदनता निम्न श्रेणी पा सकते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अधिगमता क्या होती है, उच्च गर्भ की अवस्था में छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं, उसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंड, सिगमंड फ्रायड, पावलोव, वाटसन। और 90 जो है ये 19 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है तो इसे जरूर याद कर लें। और राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वुंड ने। ठीक है, डब्ल्यू वुंड ने सिंग जर्मनी, कहाँ पे? ये है सिप सिंग। ठीक है, सिप सिंग है ये, और कहाँ पे है ये? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। जर्मनी में वर्ष 1879। कब? 1870 यानी 1879। ठीक है, 79 में प्रथम जो है इन्होंने प्रयोगशाला को स्थापित किया था मनोविज्ञान की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज मोंटानो, मैक्स बर्दिमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। और 20 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मैक्स बर्दिमर। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति, सृजनात्मकता। और 21 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर 3, स्मृति। ठीक है। 22 क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। और 22 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 3, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है। 23 क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कब? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। और 23 का जैसा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, माँ बाप के साय से बाहर कब बच्चे निकलते हैं? पूर्व किशोरा अवस्था में। ठीक है, तो इन्हें ये पसंद आता है बाहर बच्चों की संगत जब बच्चे किशोरावस्था से पहले होते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। और 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किससे? तत्परता से। ठीक है, तत्पर होना चाहिए। सीखने का मूलभूत नियम संबंधित है किससे? तत्परता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्परता प्रयत्नरत रहना चाहिए संबंधित है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा
आंसर 1, पूर्व ये किशोरा अवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 26 क्वेश्चन। 26 है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेओ बाई गोत्सी इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्याय क्रिया के रूप में करेगा, अन्योन क्रिया, और जबकि लेव वायसे की खोजबीन आनेगा। जीन पियाजे और लेव वायसे की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? पूछे संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। और 27 का राइट आंसर है आंसर 4। ठीक है, ये हो जाएगा आध्यात्मिक। बाल अंतर्बोध सेक्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? मर्रे, बेलक, रॉबर्ट रोजनविंग। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 2, बेलक। ठीक है, बाल अंतर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना या शिक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, 29 क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? और 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करना है? आनंदप्रद उसे बनाए रखना है। ठीक है, इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, तो हमने समावेशी शिक्षा के बारे में भी एक क्वेश्चन और देखा था, और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना, उनका स्वागत करना, साथ में पढ़ाना, ये है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।